क्या हुआ चिंकी, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं मिंकी, बस मेरे मन में एक सवाल है कि तेंदुआ और चीता दोनों एक ही है कि अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो इन दोनों में क्या फर्क हो सकती है? तुम सही बोला चिंकी। चीता और तेंदुआ भले ही देखने में एक जैसा हो, लेकिन शायद अंधेरों में या कम रोशनी में आप उसका अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा भेद है। इनका विविधता समझने के लिए आपको इन कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है मिंकी, लेकिन सबसे पहले शरीर का आकार और इसका बनावट के बारे में बता देना, ताकि मुझे भी समझने में ज्यादा आसान हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शरीर का बनावट और आकार के ही बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, चीता लंबे होते हैं और तेंदुआ के तुलना में जमीन से ज़्यादा ऊपर होते हैं। लेकिन तेंदुआ पतले जीव होते हैं, यानी कि तेंदुआ की ऊंचाई कम और वजन ज़्यादा होती है। चीता का औसत वजन करीब 72 किलोग्राम होते हैं। वजन कम इसलिए होते हैं क्योंकि इसे तेज दौड़ना होता है। चीता दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाली जीव है। स्वास्थ्य चीता अधिकतम 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी पार कर सकती है। चीता का शरीर ज्यादातर पतली होती है। इनकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा लचीली होती है, इसलिए ये काफी तेज गति में भी दौड़ सकती है। चीता का सिर छोटा और गोला होता है, छाती ऊंची और पेट पतला होता है। तेंदुआ छोटी ऊंचाई का बड़ी बिल्ली होती है। ये चीता की तुलना में मोटी होती है। इनका औसत ग्राम 100 किलो तक हो सकती है या उसके आसपास हो सकती है, उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। इनके शरीर में मांसपेशी ज़्यादा होती है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ताकत होती है। एक हाथ लगाकर हमला करते हैं और सतर छिप कर ही शिकार करने में ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिंकी। अब मैं चीता को या तेंदुआ को कभी भी देखूंगा तो शरीर से मैं छुटिया लूंगा, लेकिन जरा इसका खाल का भी अंतर बता दीजिए, ताकि मैं इसका खाल को भी देखकर मैं अंतर छुटिया पाऊँ। ठीक है चिंकी, चलो अब वो भी बता देता हूँ। चीता की खाल की रंग हल्का पीला या ऑफ वाइट हो सकती है, जबकि तेंदुए की खाल की रंग पीली होती है। चीता फर पर गोला अंडाकार या काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए की खाल पर एनी टाइम धब्बे काले ही होती है, लेकिन उनका आकार फिक्स नहीं होती है। तेंदुआ के धब्बे समूह में बने होते हैं, जबकि चीता के खाल के धब्बे अकेला अकेला दिखाई देती है। अब मिंकी, जरा इन दोनों के शक्ल के बारे में आप बता सकते हो क्या? ठीक है, चलो अब इन दोनों के शक्ल का भी अंतर मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी चीता और तेंदुआ की शक्ल ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों में बड़ा अंतर पता चलेगा, क्योंकि इनके सिर के आकार अलग होते हैं। चीता के सिर छोटे और गोले होते हैं, जबकि तेंदुआ के सिर बड़ा होते हैं। तेंदुआ के चेहरा पर वही धब्बे समूह में फैले हुए होते हैं जो कि उनका शरीर पर दिखती है, जबकि चीता की शक्ल तो आंखों में मुंह की तरफ होती है, लाइन लाइन जैसा होती है। जैसे कोई रोता है तो जैसे काजल निकलकर बाहर निकल आती है, उसी तरह से चीते की आंखें हमेशा अंबर और यानी कि थोड़ी पीली होती है, जबकि तेंदुए की आंखें चमकीली नीली और हरे रंग की दिखती है। अब इन दोनों के पूंछ या लंबाई में भी अंतर होता है क्या? जी हाँ, इन दोनों के पूंछ और लंबाई में भी अंतर होते हैं। चलिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। चीता के पूंछ थोड़ी चपटी या चौड़ी होती है। जब वो शिकार के पीछे दौड़ते समय चीता अपने पूंछ के उपयोग करते हैं अपने शरीर को संतुलन बनाने के लिए। पूंछ उन्हें दिशा बदलने के लिए मदद करती है, जबकि तेंदुआ की पूंछ गोलाकार ट्यूब जैसे होती है। तेंदुआ भी अपने पूंछ के उपयोग शरीर के संतुलन करना ही के लिए उपयोग करता है, लेकिन खासकर ये पेट पर चढ़ने के लिए या फिर शिकार को पेट पर ले जाने के लिए उपयोग करती है। अब इन दोनों के पंजा और पैर कैसे होते हैं वो भी बता दो। चलिए वो भी बता देता हूँ। तेंदुए के आगे के पैर पीछे के पैर की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शिकार को शरीर से वजन से खींचकर पेड़ों पर ले जाना होते हैं। तेंदुए के पंजे सिकड़ी लाइक को होती है, जैसे कि बाकी बड़ी बिल्ली की होती है। इनका उपयोग ये शिकार करते समय या पेट पर चढ़ते समय या लड़ते समय या फिर शिकार को पंजे से मारते समय किया जाते हैं। दूसरी तरफ चीता के पंजे और पैर तेज गति से हिसाब से बने होते हैं। उनकी पिछला ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होती है ताकि गति मिल सके,
चीता को दौड़ते समय तेजी से घूमना होता है, इसलिए उनका पंजे ज्यादा सिकुड़ी हुई नहीं होती है। मिंकी, आप जरा ये भी बता दो कि चीता और तेंदुआ कैसे आवाज निकालते हैं, यानी कि ये कैसे गुर्राते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया चिंकी। ये एक बड़ी चर्चा की विषय बनी हुई है कि चीता बड़ी बिल्ली में आती है या मीडियम साइज में ही आती है, क्योंकि कुछ वर्ल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि जगुआर यानी कि तेंदुआ शेर और बाघ जैसे गुर्राते हैं। ये वैसे ही लंबे गुर्राट के साथ दहाड़ता भी है, लेकिन चीता का आवाज महीन होती है। अब लास्ट सवाल ये भी बता दो मिंकी कि इन दोनों रहते कहाँ हैं। देखिए चिंकी, चीते और तेंदुआ एक दूसरे के जगह पर जाकर रह सकती है, लेकिन आमतौर पर चीता ग्रासलैंड यानी कि जो घास वाला जमीन होता है सावना में रहते हैं। चीता को खुले जगह चाहिए ताकि वो तेज गति से शिकार कर सके। वही तेंदुआ घात लगाकर हमला करते हैं या घात लगाकर हमला करने में या शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये छिप कर ही हमला करते हैं, इसलिए ये आमतौर पर पेड़ के ऊपर या घने जंगल के झाड़ियों में छिपी हुई होती है। तेंदुआ अपना ज़्यादातर समय पेड़ पे ही बिताते हैं। वो दिन में सोते हैं और रात का समय शिकार पर निकलते हैं। चीता भी पेड़ पर चढ़ सकती है, लेकिन आमतौर पर वो गिरे हुए पेड़ पर ही ओते हुए या लेटे हुए मिलेगा। थैंक यू मिंकी, आपने सब कुछ बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चिंकी, तुमने सब कुछ जान लिया था। अब तो एक काम हमारे लिए भी कर देना, बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं कोई भी कहानी लेकर आऊँ या कोई भी जानवर से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा तो तुम्हें जल्दी से जल्दी पता चल सके।